हेलो बच्चों, मैं आ गई हूँ आपके सामने छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके। आज इसमें हम कर लेंगे आपके विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं विटामिन से, इसे हम कर लेते हैं। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आओ शुरू करते हैं। बच्चा, सबसे पहले कि इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चा जो विटामिन ए है, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से बच्चा रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है थायमीन है। थायमीन क्या है? थायमीन एक विटामिन है बच्चा, जो कौन सा है, जो आपका B1 है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। मैं फटाफट चलूंगी क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पर क्या है, बहुत टाइम कम है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। अगला यहाँ पे क्या है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। देखो विटामिन सी जो है खट्टे फल में पाया जाता है, और कहते हैं ना विटामिन सी लेना चाहिए, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। होता क्या, आपकी स्किन में एक प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, आपने कोलेजन प्रोटीन के बारे में सुना होगा, कोलेजन प्रोटीन। अगर विटामिन सी आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में है तो आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन है वो उसे बढ़ाता है, और जितना अच्छा कोलेजन प्रोटीन होगा आपकी बॉडी में, उतनी बॉडी आपकी ग्लो करेगी, उतनी हेल्दी रहेगी। यानी आंसर है आपका सी ऑप्शन, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साइकोबाल्मिन है। साइकोबाल्मिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइकोबाल्मिन क्या है? तो यहाँ पे साइकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 है ना। आपको सभी विटामिन के केमिकल नेम तो बच्चा याद होने चाहिए, ये तो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? याद रखिए बच्चा, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो ये भी होता है, और इससे स्कर्वी भी कहा जाता है। स्कर्वी, इस रोग को क्या कहा जाता है? स्कर्वी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी इसे स्कर्वी ही कहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? इम्यूनिटी जो प्रदान करता है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपको क्या देता है? आपको इम्यूनिटी देता है बच्चा, यानी प्रतिरक्षा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड बच्चे, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। दो तरीके के विटामिन होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। D3 को हम क्या बोलते हैं? D3 को कोले कैल्सीफेरॉल, D3 को एर्गो कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि भाई धूप में जाओ, हड्डियां मजबूत करो। विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, इसी को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। मेरी ब्यूटी को मत टोको, है ना, ऐसे हमने ट्रिक याद किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा बच्चा? विटामिन ए, डी, ई, तो सी। दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी के जितने भी टाइप है सब, और सी। अगला है यहाँ पे, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में आपको याद रखना है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर से भंडारित नहीं होता? सीधा सा है कि कौन सा विटामिन जो है स्टोर नहीं होता? विटामिन सी और बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कोबाल्ट कौन सा है? तो देखो इसका नाम, विटामिन B12 का ही नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। तो जो कोबाल आ रहा, कोबाल, इसके नाम में ही कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल इसके नाम में ही है। अगला है बच्चा, विटामिन सी का उच्चतम स्रोत क्या है? आंवला। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से यौगिक के समूह को सहायक आहार कहते हैं। याद रखिएगा कि जो विटामिन है वो हमारा क्या है? सहायक आहार है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन। अगला है, इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरता होता है? पपाया। पपाया खाइए, गाजर खाइए, ठीक है, गोल्डन राइस खाइए अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी यानी आंखों में दिक्कत चल रही है। अगला है विटामिन शब्द सीफंक, पूरा नाम है सीफंक। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमाने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन, इनमें से विटामिन कौन सा है? विटामिन, अच्छा फॉलिक एसिड विटामिन ही तो है। अगला है, मनुष्य के नेत्रों के लिए स्वस्थ संचाल के लिए किस विटामिन का संबंध है? बच्चा याद रखिएगा, आंखों के लिए विटामिन ए होना बहुत जरूरी है। इससे जो है रिलेट करती हैं सारी आंखों की बीमारियां। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है मैम? अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर आप छिली हुई सब्जियां धोते हैं बच्चा तो विटामिन सी निकल जाता है। इसीलिए सब्जी को क्या करते हैं? पहले धो लीजिए फिर काटिए, काटने के बाद सब्जी नहीं धुलनी चाहिए। अगला है, विटामिन B6 की कमी पुरुष में हो जाता है। बेरी बेरी,
वेरी वेरी सॉरी, ये तो विटामिन B1 की कमी से। अगर विटामिन कौन सा B6 अनेमिया, एक प्रकार का साइडरो अनेमिया कहते हैं, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन C की कमी के कारण है बच्चा? स्कर्वी, मसूड़ों से खून आने लगेगा। गोल्डन चावल विटामिन A का अच्छा स्रोत है, पहले बताए गोल्डन चावल खाओ, गाजर खाओ, पपीता खाओ, विटामिन A के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला है विटामिन A प्रचुर मात्रा में होगा बीन्स में, राइस में, कैरेट, गाजर में भाई। अगला है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम बच्चा यहाँ पे राइबोफ्लेविन हो जाएगा। थायमिन आपका B1 है, तो ये देखो नाम आपको रटा होना चाहिए। जितने भी विटामिन हैं थायमिन की कमी से होता है बेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन C की कमी के कारण होता है। आपने इस चीज को याद रखना है बच्चे, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद होता है? विटामिन C। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, अगर विटामिन C आप अच्छे मात्रा में ले रहे हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है सनशाइन विटामिन, सन का आ गया यानी सूर्य भगवान से मिलेगा विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूर्य भगवान से मिलता है। अगला क्वेश्चन है घातक रक्त अल्पता विटामिन की कमी से होता है यानी पर्नीशियस अनीमिया। बच्चा विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से वसा में कौन सा विलेय नहीं है यानी कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है? कीड़ा जो है फैट सॉल्युबल है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब फैट सॉल्युबल है। बी और सी वाटर में सॉल्युबल है, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर में सॉल्युबल। अच्छा, डेफिशिएंसी डैश कॉज आर डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी हुई बच्चों में बेसिकली तो उन्हें रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल उपयोग नहीं करने चाहिए। यस, पॉलिश्ड जो राइस होते हैं हमें नेचुरल खाना चाहिए। पॉलिश किए हुए, क्या हमें उसे सजाना, उसे पॉलिश कर रहे हैं? नहीं, हमें उसे खाना, पॉलिश किया हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसमें से विटामिन B1 निकल जाता है और उस B1 की कमी होगी तो बेरी रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लेगरा की कमी के कारण होता है। प्लेगरा बच्चा यहाँ पे आपने याद रखना, नियासिन जो विटामिन B3 है इसकी कमी के कारण प्लेगरा रोग हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। और आगे मैं जो है और अच्छे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आप इस क्लास को जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चंस में लाऊंगी। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, है ना, और टॉपिक्स के भी क्वेश्चन लेके आऊंगी, मिक्स क्वेश्चन भी लाऊंगी, प्रीवियस ईयर भी लाऊंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लाऊंगी। बस आप मेरे को मेरी क्लास को सपोर्ट करना है, ठीक है। और अच्छा, एक होमवर्क देके जा रही हूँ, आप मुझे करके बताएंगे कि हार्मोन विटामिन हम किसे कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।